तुमको तो मैं छोड़ूंगी नहीं ज़ारा। पहले तुमने मुझसे हादी को दूर किया, अब मेरी अम्मा को छीनना चाहती हो। और उस ज़ारा को तो मैं इस घर का जहर भी ना दूं, ये तो फिर भी बहुत कीमती चीज़ है, इसलिए इसे अब आप भी भूल जाएं। लेकिन अब नहीं, जो चीज़ ज़ारा की है वो ज़ारा को ही मिलेगी, चाहे वो अरूसा आपी का जेवर हो। चीज़ हमारी है, वो हमारे पास ही रहेगी। बकवास बंद करो मेरे, इधर लाओ। पहले ही लालच और चलन में ना सब कुछ खो बैठी। तुम उसकी बात तो मान कर देखो। कौन सी बात? तुम्हें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आदि मेरू बहुत ही जिद्दी और जज्बाती लड़की। या हादी, समझी? ज़ारा तुम क्या कह रही हो? तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं? मैं यही कह रही हूँ कि हादी वो तुमसे वाकई प्यार करती है, ये बात हम सब जानते हैं। और जब तक उस चीज को हासिल नहीं कर लेगी जो उसे चाहिए, वो कोई ना कोई ऐसी हरकत करती रहेगी। तो तुम पुप्पो से कहो ना कि वो जो ज़ारा है ना वो हम दोनों के दरमियान आ गई है, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, पुप्पो को कहो। तो जब वो तुमसे प्यार करती है तो तुम उसे मिल जाओगे, क्या पता वो सुधर जाए, ठीक हो जाए। हाँ, तो तुम मुझे छोड़ दोगे? देखो हादी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम मुझे नहीं मिले ना तो मैं मर जाऊंगी। सब कुछ कह दिया मेरू, सब कुछ, लेकिन अम्मी मानी नहीं रही। हादी, अगर पुप्पो ना मानी तो? मैं आंखों के रास्तों से दिल में उतरना चाहता हूँ मेरू। मैंने आपको कहा था ना, मैं हादी से शादी करके रहूंगी। हाँ, मैं भी कैसे जीऊंगा तुम्हारे बगैर? हाँ, देखो ना हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हादी तुमसे कोर्ट मैरिज करना चाहता है? हाँ माँ। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मेहरू को लगता है कि सब कुछ फिर जैसे ठीक हो जाएगा और पहले जैसा हो जाएगा। मेहरू ने जब ये देख लिया कि उसके हाथ से सलमान भी निकल चुका है और जैन भी निकल चुका है, तो मेहरू ने अब यहाँ पर यू टर्न लेने की ठान ली है। मेहरू ये चाहती है कि अब फिर से ज़ारा को हादी की ज़िंदगी से निकाल दे और फिर हादी को अपनी ज़िंदगी में ले आए और हादी के साथ शादी कर ले, और हादी के साथ वो उसने फिर से अपने रवाबित जो हैं बहाल करना शुरू कर दिए हैं। और लेकिन यहाँ पर हादी जो है इस बार जो है हादी मेहरू को धोखा देगा, क्योंकि अब तक मेहरू ने सबको धोखा दिया और सबको अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाए, लेकिन इस बार हादी उसके साथ फ्लर्ट करके अपना बदला लेना चाहता है, क्योंकि मेहरू के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हादी मेहरू के साथ प्यार भरी मीठी मीठी बातें करना शुरू हो गया है, यहाँ तक कि उसके साथ कोर्ट मैरिज तक करने के लिए तैयार हो चुका है और उसके साथ कोर्ट मैरिज का वादा कर चुका है। तो ये जानकर मेहरू जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और खुश हो रही है और अपनी माँ से ये कहती है कि मैंने आपसे कहा था कि मैं हादी से शादी करके ही रहूँगी। देखें, हादी शादी करने के लिए राज़ी हो गया है और कोर्ट मैरिज करने का कह रहा है। बैठ जाओ। लेकिन यहाँ पे आलिया बेगम जो हैं वो अपनी बेटी का साथ नहीं दे रही, क्योंकि वो जान चुकी हैं कि ये बहुत ही ढीठ और ख़ुद गर्ज़ लड़की है। इसकी अपनी गर्ज़ की खातिर किसी की भी ज़िंदगी तबाह कर सकती है और ये फिर से अभी ज़ारा और हादी की ज़िंदगी को बर्बाद करने का सोच रही है। खैर, आलिया बेगम ने सच्चे दिल से तौबा कर ली है और ज़ारा से भी माफ़ी मांग ली है और माफ़ी मांगने के लिए वो अदील साहब के घर भी जा पहुँची है। और जो चीज़ें इसके पास मौजूद थी ज़ारा की अम्मी की, यानी कि उनके आप ही की, तो वो सारी चीज़ें साथ लेकर गई है और शादी की मुबारकबाद देने के साथ साथ ज़ारा के हवाले वो चीज़ें भी कर दी हैं और साथ साथ उसको ये भी कह रही है कि मेरे पास कुछ और चीज़ें भी मौजूद हैं जो तुम्हारी अम्मी की हैं और उस पर तुम्हारा हक है। और ये देकर उससे फिर से एक बार माफ़ी मांगेगी और यही कही कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दिल साहब से ये माफ़ी मांगेगी और अपने किए पर शर्मिंदगी का इजहार करेगी, क्योंकि अब आखिरी एपिसोड चल रहे हैं और इसके बाद यही होना है। लास्ट एपिसोड में माफ़ी तलाफ़ी ही होती है। वहाँ जैन जो है, अगर उसकी बात की जाए तो वो अपनी ममा के साथ जो है अमेरिका के लिए रवाना हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान को छोड़कर चला जाएगा। जैन के लिए मेहरू को भुलाना मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। फ़रा बेगम भी यही चाहती हैं कि जैन जो है इसका अगर शहर बदल जाएगा, मुल्क बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसका जहन भी साथ साथ बदल जाएगा और मेहरू आहिस्ता आहिस्ता करके इसके दिल से निकल जाएगी। जैन ने भी इस बार अपना दिल सख्त कर लिया है, क्योंकि वो भी जानता है कि उसके पास कोई और वापसी का रास्ता नहीं है। मेहरू उसकी ज़िंदगी में एक भयानक ख्वाब की तरह आई थी और अब जा चुकी है और अब उसकी ज़िंदगी में मेहरू की ना कोई शरन हैसियत है और ना ही कोई और वजह है कि उसके दिल में उसका मकाम हो। बस हाँ, सिर्फ यादें ही हैं जो जैन के दिल और दिमाग में मेहरू की घूम रही हैं। और जैन ने तो सच्चे दिल से प्यार किया था मेहरू के साथ, लेकिन मेहरू ने पूरे शुरू दिन से ही धोखे पर रिश्ता कायम किया था और धोखा देकर उसने अपनी असलियत तो दिखा दी, लेकिन साथ ही साथ उसने अपनी दुनिया भी उजाड़ दी है।
اس کو اب بھی یہ لگتا ہے کہ ہادی اس سے پیار کرے گا اور ہادی اس کی طرف پلٹ کر آ جائے گا اور زارا کو چھوڑ دے گا، لیکن یہ صرف مہرو کا بھرم ہی ہے، کیونکہ ہادی تو اب بالکل بھی مہرو کی طرف پلٹ کر آنے والا نہیں ہے۔ ہادی تو زارا سے ہی پیار کرتا ہے، زارا کو ہی پسند کرتا ہے، یہاں تک کہ اس سے اب شادی کرنے والا ہے، اور بہت جلد ان کی شادی بھی آنے والے ایپیسوڈ میں ہم کو دیکھنے کو مل جائے گی۔ اسی طرح ریحان اور مریم کی زندگی کا بھی آغاز ہو جائے گا، اور وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی رشتے میں بن جائیں گے، اور ان کی بھی شادی ہو جائے گی، اور وہ بھی اپنی زندگی کا خوشیوں بھرے زندگی کا آغاز کر دیں گے، اور اکیلی رہ جائے گی مہرو۔ اور جب مہرو کو اس بار دھوکہ ملے گا ہادی سے، اور اس کو احساس ہوگا کہ اس نے جب دھوکہ کیا تھا ہادی کے ساتھ، بیچ راہ میں اس نے ہادی کو چھوڑا تھا، تو ہادی کے دل پر کیا گزرے گی۔ تو اس بار مہرو جو ہے اپنی ماں سے بھی مار کھانے والی ہے، اور ہادی سے بھی ذلیل ہونے والی ہے، اور اس بار مہرو کے پاس منہ چھپانے کے لیے کوئی بھی جگہ باقی نہیں بچے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اینڈ مہرو کا کیسے دکھایا جاتا ہے، مہرو کا انجام کیا دکھایا جاتا ہے، کیونکہ اب تک تو مہرو اکڑ کر پھر رہی ہے، اور مہرو کو یہ لگتا ہے کہ اب بھی سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گی، مگر ایسا ہونے والا تو نہیں ہے۔ اگر ایسا اینڈ دکھایا گیا تو پھر تو کوئی مزہ ہی نہیں آئے گا، کیونکہ سب ویورز کو یہی انتظار ہے کہ مہرو کا ایک برا انجام ہونا چاہیے، کیونکہ جو دوسروں کا برا چاہتا ہے ان کا کبھی بھی بھلا نہیں ہوتا۔ اور ادھر دوسری جانب میں اگر بات کی جائے زارا کی، تو زارا اب بھی ہادی کو یہی کہتی ہے کہ مہرو بہت ضدی لڑکی ہے، اور وہ تمہیں پسند کرتی ہے، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ تم اس کی بات مان لو۔ تو یہاں پر ہادی حیران ہو کر زارا سے یہ کہتا ہے کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، میں بھلا مہرو کی بات کیسے مان سکتا ہوں۔ لیکن زارا یہی چاہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہادی کے ساتھ مہرو کی شادی ہو جائے تو اس طرح مہرو سدھر جائے، لیکن مہرو سدھرنے والی بالکل بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ہادی زارا کی یہ بات مانے گا۔ ہاں، ہادی ضرور ایک گیم ضرور کھیلے گا مہرو کے ساتھ، تاکہ مہرو کو یہ احساس ہو جائے کہ اگر کسی کو دھوکہ دیا جائے تو وہ کیسا محسوس کرتا ہے۔ تو اسی طرح اب ہادی جو ہے وہ مہرو کو فلرٹ کرے گا، اور مہرو کو یہی کہے گا کہ ہاں میں تم سے کورٹ میرج کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اس کو ایک عبرتناک سزا کے طور پر ایک ایسا گیم کھیلے گا تاکہ اس کو احساس ہو جائے اپنی غلطیوں کا، اور وہ ندامت محسوس کرے اور سب سے معافی مانگ لے۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل مفاد پرست کے لاسٹ ایپیسوڈ میں۔ اب تک جتنی بھی کہانی چلتی رہی، کچھ گھٹی کچھ میٹھی تھی، وہ لوگوں نے پسند بھی کیا، لوگوں نے تنقید بھی کی۔ آپ کو کیسا لگا یہ ڈرامہ، اور مہرو کا جو انجام بتایا جا رہا ہے، کیا اس سے آپ لوگ سیٹسفائیڈ ہیں یا نہیں، یہ بھی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔